भूपते वासुदेवाय देवकी सुत गोविंदास्तु जगतपति देहि तनिम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गताम। अथ श्री अग्नि महापुराण त्रयोविंशत्याधिक द्विशततमो अध्यायः। राजधर्मः। पुष्कर उवाच ग्रामस्याधिपतिं कुर्यादश ग्रामाधिपं नृपः शतग्रामाधिपं चान्यं तथैव विषयेश्वरम् तेषां भोग विभागश्च भवेत् कर्मानुरूपतः नित्यमेव तथा कार्यं तेषां विचारैः परीक्षणम्। ग्रामे दोषान् समुत्पन्नान् ग्रामे सः प्रशमं नयेत् अशक्यो दशपालस्य सा तु गत्वा निवेदयेत्। श्रुत्वापि दशपालोऽपि तत्र युक्तिमुपाचरेत्। वित्ताद्याप्नोति राजा वै विषया तु सुरक्षितात्। धनवान् धर्ममाप्नोति धनवान् काममश्नुते उच्छिद्यन्ते विना ह्यार्थे क्रिया ग्रीष्मे सरिद्यथा। विशेषो नास्ति लोकेषु पतितस्य धनस्य च पतितान्न तु गृह्णाति दरिद्रो न प्रयच्छति। धनहीनस्य भार्यापि नैव स्याद्यासवर्तिनी रात्रपीडा करो राजा नरके वसते चिरम्। नित्यं राज्ञा तथा भाव्यं गर्भिणी सहधर्मिणी यथा स्वं सुखमुत्सृत्य गर्भस्य सुखमावहेत्। किं यज्ञैस्तपसा तस्य प्रजा यस्य न रक्षिताः सुरक्षिता प्रजा यस्य स्वर्गस्तस्य ग्रहोपमः। ओम शिवाय। आरक्षिता प्रजा यस्य नरकं तस्य मंदिरं राजा षड्भागमादत्ते सुकृताद् दुष्कृतादपि। धर्मागमो रक्षणाच्च पापमाप्नोत्य रक्षणात् सुभगा बिट भीतेव राजवल्लभ तस्करैः। भक्ष्यमाणा प्रजा रक्ष्या कायस्थैश्च विशेषतः रक्षिता तद् भवेभ्यस्तु राज्ञो भवति सा प्रजा। आरक्षिता सा भवति तेषामेवेह भोजनं दुष्ट सम्मर्दनं कुर्याच्च शास्त्रोक्त कर्मादरेत्। कोशो प्रवेशयेत् धर्मं नित्यं चार्धं द्विजे ददेत्। विधिं द्विजोत्तमः प्राप्य गृह्णीयात् सकलं तथा। चतुर्मष्टमं भागं तथा षोडशमं द्विजः वर्णक्रमेण दद्याच्च निधिं पात्रे तु धर्मतः। अनृतं तु वदन्दष्ट्यः असुवित्तास्यांशमष्टमम् प्रणष्ट स्वामीक वृक्षं राजा त्रयब्दं निधापयेत्। अर्वावक्त्र्याब्दाद्वारेत स्वामी परेण न प्रतिहरेत। मदेदमिति यो ब्रूयात् सोऽर्थयुक्तो यथा विधि। संपाद्य रूप संख्यादीनां स्वामी तद्द्रव्यमर्हति बालदायादिकमृद्धम् तावद्राजानुपालयेत्। यावत्स्यात् समावृत्तो यावद्वातीत शैशवः बालपुत्रासु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च। पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवा स्वातुरासु च जीवन्ती नाम तु तासां ये संहरेयुश्च बान्धवाः। तांचिष्या चौरदंडेन धार्मिका पृथ्वीपति सामान्यतो हृतं चौरेस्तद्वै दद्यात् स्वयं नृपः। चौररक्षाधिकारिभ्यो राजापि हृतमाप्नुयात्। आहरते यो हृतं ब्रूयान्निसार्यो दण्डय एव सः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। न तद्राज्ञा प्रदातव्यं ग्रहे यद् ग्रहे गैर्हृतं स्वराष्ट्र पाण्ड्यादादद्याद्रजा विंशतिमं द्विजः। शुल्कान् सम्पारदेशाच्च अक्षयव्याय प्रकाशकं ज्ञात्वा संकल्पयेत् शुल्कं लाभं वाणिज्यथाप्नुयात्। विंशांसां लाभमादद्य दण्डनीयस्ततोऽन्यथा स्त्रीणां प्रव्रजितानां च
च तरशुल्कं विवर्जयेत। तरेषु दासदोषेण नष्टं दासस्तु दापयेत्। सूकधान्येषु षड्भागम् अविंसिम्बधान्ये तथाष्टमम्। राजा वन्यार्थमादद्यादेशकालानुरूपकम् पञ्चषड्भागमादद्याद्राजा पशु हिरण्यप्रिययोः। गन्धौषधीरसानां च पुष्पमूलफलस्य च पत्रशाकतृणानां च वंशवर्णव चर्मणाम्। वैदलानां च भाण्डानां सर्वस्यामास्यमस्य च षड्भागमेव च दद्यान् मधुमांसस्य सर्पिषः। प्रियं चापि न वा दद्याद् ब्राह्मणेभ्यस्तथा करम्। यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा तस्य सीदति दंष्ट्राष्ट्रम् व्याधिदुर्भिक्षतस्करः। श्रुतं वित्तं च विज्ञाय वृत्तिं तस्य प्रकल्पयेत। रक्षे च सर्वतस्त्वेन पिता पुत्रमिवौरसम्। संरक्ष्यमाणो राज्ञः या कुरुते धर्मवनमहम्। तेनायुर्वर्धते राज्ञो द्रविडं राष्ट्रमेव च। कर्म कुर्युन्नरेन्द्रस्य मासे नैकं च शिल्पिनः। ओम नमः शिवाय। भुक्ता मात्रेण ये चान्ये स्वशरीरोपजीविनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 223वां अध्याय राजधर्म का विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी ने कहा, हे परशुराम जी, द्रव्य का प्रबंध इस तरह करना चाहिए कि राजा को प्रत्येक गांव का एक एक अधिपति नियुक्त करना चाहिए। पुनः 10-10 गांवों का तथा 100-100 गांवों का अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए। सबके ऊपर एक ऐसे पुरुष की नियुक्ति करना चाहिए जो समूचे राष्ट्र का शासन और धनार्जन कर सके। उन सबके कार्यों के अनुसार उसके लिए पृथक पृथक भोग अर्थात भरण पोषण के लिए उनका वेतन नियत करना चाहिए तथा विभक्तीकरण करना चाहिए तथा प्रतिदिन गुप्तचरों के द्वारा उनके कार्यों की देखभाल एवं उनका परीक्षण करते रहना चाहिए। यदि गांव में कोई दोष उत्पन्न हो, कोई मामला खड़ा हो तो ग्रामाधिपति को उसको शांत करना चाहिए। यदि वह उस दोष को दूर करने में असमर्थ हो जाए तो 10 गांव के अधिपति के पास जाकर उनसे उसे अवगत कराना चाहिए। पूरा वृत्तांत सुनकर वह 10 गांव का स्वामी उस दोष को मिटाने का उपाय करे। जिस समय राष्ट्र भली भांति सुरक्षित होता है तभी राजा को उसके धन आदि की प्राप्ति होती है। धनवान धर्म का उपार्जन करता है, धनवान ही काम सुख का भोग करता है। जिस प्रकार गर्मी में नदी का पानी सूख जाता है, उसी तरह धन के बिना सभी कार्य चौपट हो जाते हैं। संसार में पतित और निर्धन मनुष्यों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। लोभ पतित मनुष्य के हाथ से कोई वस्तु नहीं लेता है और दरिद्र अपने अभाव के कारण स्वयं ही देने में सक्षम नहीं होता है। धनहीन की स्त्री भी उसकी आज्ञा के अधीन नहीं रहती है। इसलिए राष्ट्र को पीड़ा पहुंचाने वाला, उसको कंगाल बनाने वाला राजा अधिक काल तक नरक में निवास करता है। जिस प्रकार गर्भवती पत्नी अपने सुख का ख्याल छोड़कर गर्भ के बच्चे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करती है, उसी तरह राजा को भी सदा प्रजा की रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जिसकी प्रजा सुरक्षित नहीं है, उस राजा के यज्ञ और तप से कोई लाभ नहीं होता है। जिनसे प्रजा की भली भांति रक्षा की है, जिसने प्रजा की भली भांति रक्षा की है, उसके लिए स्वर्ग लोक अपने ग्रह के समान हो जाता है। जिसकी प्रजा आरक्षित अवस्था में कष्ट उठाती है, उस राजा का निवास स्थान नरक के तुल्य होता है। राजा अपनी प्रजा के पुण्य और पाप में से 6ठा भाग स्वयं ग्रहण कर लेता है।
रक्षा करने से उसको प्रजा के धर्म का अंश प्राप्त होता है और रक्षा न करने से वह प्रजा के पाप का भागी होता है। जिस प्रकार पर स्त्री लंपट दुराचारी पुरुषों से डरी हुई पतिव्रता स्त्री की रक्षा करना धर्म है, उसी तरह राजा के प्रिय व्यक्तियों, चोरों और विशेषतः राजकीय कर्मचारियों के द्वारा चूसी जाती हुई प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। उनके भय से रक्षित होने पर प्रजा राजा के काम आती है। यदि उनकी रक्षा नहीं की गई तो वह उपरोक्त मनुष्यों का ही ग्रास बन जाती है। इसलिए राजा दुष्टों का दमन करे और शास्त्र में बताए अनुसार प्रजा से उचित कर ले। राज्य की आधी आय सदा आय खजाने में रख दिया करे और आधा ब्राह्मण को दानों में दे दे। श्रेष्ठ ब्राह्मण उस निधि को पाकर सभी का सब अपने हाथ में ले ले और उसमें से चौथा, आठवां तथा 16वां भाग निकालकर क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को दे दे। धन को धर्म के अनुसार सुपात्र के हाथ में ही देना चाहिए। झूठ बोलने वाले मनुष्य को दंड देना ही उचित है। राजा उसके धन का 8वां भाग दंड के रूप में स्वीकार करे। जिस धन का स्वामी लापता हो उसको राजा 3 वर्षों तक अपने अधिकार में रखे। 3 वर्ष के पहले यदि धन का स्वामी आ जाए तो वह उसको दिया जाए। उससे अधिक समय बीतने पर राजा स्वयं ही उस धन को ग्रहण कर ले। और जो मनुष्य नियत समय के भीतर आकर यह मेरा धन है ऐसा कह के उसका अपने से संबंध बतलाता है, वह विधिपूर्वक राजा के सामने जाकर उस धन का रूप और उसकी संख्या बतलावे। इस तरह अपने को स्वामी सिद्ध कर देने पर वह व्यक्ति उस धन को पाने का अधिकारी होता है। जो धन छोटे बालक के हिस्से का हो उसकी राजा उस समय तक रक्षा करता रहे जिस समय तक कि उसका समावर्तन संस्कार ना हो जाए तथा जिस समय तक उसकी बाल्य अवस्था निवृत्त ना हो जाए। उसी तरह जिनके वंश में कोई ना हो और उनके बच्चे छोटे हों ऐसी स्त्रियों की भी राजा के द्वारा रक्षा किया जाना आवश्यक है। पतिव्रता स्त्रियां भी यदि विधवा या रोगिणी हों तो उनकी रक्षा भी राजा के द्वारा की जानी चाहिए। यदि उनके जीते जी कोई बंधु बांधव उनके धन का अपहरण करे तो धर्मात्मा राजा को उसे दंड दिया जाना उचित है और उन बांधवों को चोर के तुल्य दंड दे। यदि सामान्य चोरों ने प्रजा का धन चुराया हो तो राजा स्वयं उतना धन प्रजा को दे तथा जिन्हें चोरों से रक्षा करने का काम सौंपा गया है उनसे चुराया हुआ धन राजा वसूल करे। जो मनुष्य चोरी ना करने पर भी अपने धन को चुराया हुआ बताता है वह दंडनीय है, उसको राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। यदि ग्रह का धन ग्रह वाले ने ही चुराया है तो राजा अपने पास से उनको धन न दे, अपने राज्य के भीतर जितनी दुकानें हों उनसे उनकी आय का 20वां हिस्सा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राजा को कर के रूप में लेना चाहिए। परदेश से माल मंगाने में जो खर्च और नुकसान बैठता है उसका ब्यौरा बताने वाला बीजक देखकर तथा माल पर दिए जाने वाले कर का विचार करके प्रत्येक व्यापारी पर कर लगाना चाहिए जिससे उसको लाभ होता रहे, वह घाटे में ना पड़े। आय का 20वां भाग ही राजा के द्वारा लिया जाना उचित है। यदि कोई राज कर्मचारी इससे अधिक कर की वसूली करता है तो उसको दंड दिया जाना ही उचित है। स्त्रियों और साधु सन्यासियों से नाव से उतराई सेवा अर्थात नहीं लेनी चाहिए। यदि मल्हारों की गलती से नाव पर कोई चीज़ नुकसान हो जाए तो यह मल्हारों से ही दिलानी चाहिए। राजा सूख धान्य का 6ठा भाग और सिम्बी धान्य का 8वां भाग कर के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह जंगली फल, मूल आदि से देश काल के अनुरूप उचित कर लेना चाहिए। पशुओं का 8वां और स्वर्ण का 6ठा भाग राजा के लिए ग्राह्य है। गंध, औषधि, रस, फूल, मूल, फल, पत्र, शाख, तृण, बाँस, वेणु,
चर्म, बांस को चीरकर बनाए हुए टोकरे तथा पत्थर के बर्तनों पर और मधु, मांस, घी पर भी आमदनी का छठा भाग ही कर के रूप में लिया जाना उचित है। ब्राह्मणों से कोई प्रिय वस्तु अथवा कर नहीं लेना चाहिए। जिस राजा के राज्य में श्रोत्रिय ब्राह्मण को भूख से कष्ट मिलता है, उसका राज्य बीमारी, अकाल और लुटेरों से पीड़ित होता रहता है। इसलिए ब्राह्मण की विद्या और आचरण को जानकर उनके लिए अनुकूल जीविका का प्रबंध राजा के द्वारा किया जाना चाहिए तथा जिस प्रकार पिता अपने औरस पुत्र का पालन करता है, उसी तरह राजा विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण की सदा रक्षा करते रहें। जो राजा से सुरक्षित होकर प्रतिदिन धर्म का अनुष्ठान करता है, उस ब्राह्मण के धर्म से राजा की आयु में बढ़ोतरी होती है तथा उसके राष्ट्र एवं खजाने की भी उन्नति होती है। शिल्पकारों को चाहिए कि महीने में एक दिन बिना परिश्रम के लिए केवल भोजन स्वीकार करके राजा के यहाँ सेवा देना चाहिए। इसी तरह दूसरे लोगों को भी राज्य में रहकर अपने शरीर से परिश्रम से जीविका चलाते हुए महीने में एक दिन राजा को सेवा प्रदान करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 223वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते राजधर्म कथनम नाम त्रयोविंशत्याधिक द्विशततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण चतुर्विंशत्याधिक द्विशततमो अध्यायः। राजधर्मः। पुष्कर उवाच भक्ष्येन्तः पुरचिन्तां चाधर्माद्या पुरुषार्थकाः अन्योन्यरक्षया तेषां सेवा कार्या स्त्रिया नृपये। धर्ममूलोऽर्थ विटपस्ततः काम फलो महानो त्रिवर्ग पाद पस्तत्र रक्षया फल भाग भवेत्। कामाधीना स्त्रियो राम तदर्थम रत्न संग्रह सेव्यास्तानाति सेव्याश्च भूभुजा विषयोषिणाः। आहारो मैथुनम निद्रा सेव्या नाति ऋग भवेत। मंचाधिकारे कर्तव्या स्त्रिया सेव्या स्वरात्मिका। दुष्टान्याचरते यातु नाभिनंदति तत्कथामो ऐक्याम द्वे सदीर भ्रर्वजति गर्भं वहति चोद्धताः। चुंबिता मार्ष्टि बदनम दत्तम ना बहुमन्यते अस्वापित्यादौ प्रसुप्तापि तथा पांचा द्विबुध्यते। स्पृष्ट्वा धुनोति गृह्णाति स्पृष्ट्वा धुनोति गात्राणि गात्रं चाविरूढद्विया ईश्रच्छृणोति वाक्यानि प्रियाण्यपि पराङ्मुखी। नः पश्यत्यद्घृतम् न पश्यत्याग्रदत्तं तु जघनं चा निगूहति। दृष्टे विवर्ण बदना मित्रेष्वथ पराङ्मुखी। तत्कामितासु च स्त्रीषु मध्यस्थेव च लक्ष्यते। ज्ञातमण्डन कालापि न करोचि चा दण्डनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। या सा विरक्ताम ताम त्यक्त्वा सानुरागाम स्त्रियं भजेत। दृष्टवैवो हृष्टा भवति वीक्षते चा पराङ्मुखी। दृश्यमानां तथान्यत्र दृष्टिं क्षिपति चञ्चलामो तथाप्युपावर्ति युत्युं नैव संक्नोत्यशेषतः। बिभ्रणोति तथाङ्गानि स्वस्या गुह्यानि भार्गवा। गर्हितं च तथैवाङ्गं प्रयत्नेनो निगूहति। तद्दर्शने च कुरुते बालालिङ्गन चुम्बनम् अभास्यास्यमाणा भवति सत्यवाक्या तथैव च। स्पृष्टा पुलकिन्तैरङ्गे अस्वेदेनैव च भाज्यते। करोति च तथा रामो सुलभद्रव्ययाचनम्। ततः स्वल्पमपि प्राप्य करोति परमाम मुदम्। नाम संकीर्तना देव मुदिता बहु मन्यते।
करजाङ्काङ्कतान्यस्य फलानि प्रेषयत्यपि तत्प्रेषितं च हृदये विन्यसत्यपि चादरातो अलिङ्गनैश्च गात्राणि लिम्पति वामृतेन वा असुप्ते अस्वापित्यथादौ च तथा तस्य विबुध्यते उरु स्पृशति चात्यर्थं सुप्तं चैनं विबुध्यते कपित्थचूर्णयोगेन तथा दग्नः सृजा तथा घृतं सुगन्धि भवति दुग्धे क्षिप्तैस्तथा यवैः भोज्यस्य कल्पनैवं स्याद् गन्धमुक्ति प्रदर्श्यते शौचमाचमनं रामो तथैव च विरेचनम् अभावना चैव पाकश्च बोधनं धूपनं तथा वासनं चैव निर्मृष्टं कर्माष्टकमिदं स्मृतम् कपित्थ बिल्वजम्बाम्र करवीरक पल्लवैः कृत्वोदकं तु यद्द्रव्यं शोचितं शौचनं तु तत् एषां भावे शौचं तु मृगधर्वाम्भसा भवेत् नखं कुष्ठं धनं मासीं स्पृक् शैले यजं जलं तथैव कुङ्कुमं लाक्षा चन्दना गुरुनीरदं सरलं देवकाष्ठं च कर्पूरं कान्तया सह बालः कुन्दूरुकश्चैव गुग्गुलु श्रीनिवासकः सहसर्जरसेनैव धूपद्रव्यैकविंशति धूपद्रव्ये गणादस्मादेकविंशाद्यथेच्छया द्वे द्रव्ये समादाय असर्ज भागैर्नियोजयेत् नखपिण्ड्याकमलयैः संयोज्य मधुना तथा धूपयोगा भवन्ति हो यथा वच्छेच्छया कृता त्वचं नाडीफलं तैलं कुङ्कुमं ग्रन्थि पर्वकं शैलेयं तगरं क्रान्तां चोलं कर्पूरमेव च मांसीं सुरां च कुलु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सहसर्ज रसेनैवं धूपद्रव्यैकविंशति धूपद्रव्ये गणादस्मादेकविंशाद्यथेच्छयाः द्वे द्रव्ये समादाय सर्ज भागैर्नियोजयेत् नखपिण्डाकमलयैः संयोज्य मधुना तथा धूपयोगा भवन्ति है यथा वच्छेच्छया कृता त्वचं नाडीफलं तैलं कुङ्कुमं ग्रन्थि पर्वकम् शैलेयं तगरं क्रान्तां चोलं कर्पूरमेव च मांसी सुरां च कुष्ठं च स्नानद्रव्याणि निर्दिशेत् एतेभ्यस्तु समादाय द्रव्यत्रयमचेच्छया एतेभ्यस्तु समादाय द्रव्यत्रयं चेच्छया मृगदर्पयुतं स्नानं कार्यं कन्दर्पवर्धनम् त्वाङ्मुरानलदैतुल्यैर्बालकार्धसमायुतै स्नानमुत्पलग्रन्थिं स्यात् सतैलं कुङ्कुमायते जातिपुष्प सुगन्धिं स्यात् गरार्धेन योजितम् असध्ययामकं स्याद् बलकुलैस्तूल्य ग्रन्थि मनोहरं मञ्जिष्ठां तगरं चोलं त्वचं व्याघ्रनखं नखं गन्धपत्रं च विन्यस्य गन्ध्यतैलं भवेत् शुभं तैलं निपीडितं रामो तिलय पुष्पाधिवासितः वासनात् पुष्पसदृशं गन्धेन तु भवेद् ध्रुवम् एलालबङ्ग कक्कोलो जाति फल निसाकराः जाति पत्रिकया सार्धं स्वतन्त्र्या सुखवासकाः कर्पूरं कुङ्कुमं कान्ता मृगदर्पं हरेणुकं कक्कोलैलालवङ्गं च जातिकोशकमेव च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्वक्पत्रं त्रुटिमुस्तौ च लतां कस्तूरिकां तथा कण्टकानि लवङ्गस्य फलत्पत्रे च जातितः कटुकं च फलं रामो कार्षिकाभ्युपकल्पयेत् तच्चूर्णे खादिरं सारं दद्यातुर्यं च तु वासितं
सहकारसेनास्य कर्तव्य गुटिका शुभा मुखन्यस्ताः सुगन्धास्ताः अमुख रोग विनाशनाः पूगं प्रक्षालितं सम्यक् पंचपल्लववारिणा असक्त्या तु गुटिका द्रव्यैर्वासितं मुखवासिकम् कटुकं दंतकाष्ठम च गोमूत्रम वासितम त्र्यहं कृतं च पूगभद्रामो मुख सौगंधीकारकम अत्वक पथ्ययो समावंसो शशि भागार्थ संयुत नागवल्ली समो भाति मुखवासो मनोहराः एवं कुयात सदा स्त्रीणाम रक्षणम पृथ्वीपतिः न चासाम विश्वसे जातु पुत्र मातुर विशेषतः न स्वपेत स्त्री ग्रहे रात्रो विश्वास कृतिमो भवेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 224वां अध्याय राजा के अंतःपुरी के धर्म का विचार। ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी ने कहा, हे बलराम जी, अब मैं अंतःपुर के विषय में विचार करने जा रहा हूँ। धर्म, अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ त्रिवर्ग कहलाते हैं। इनकी एक दूसरे के द्वारा रक्षा करते हुए स्त्री सहित राजाओं को इनका सेवन करना चाहिए। त्रिवर्ग एक महान वृक्ष के समान है। धर्म उसकी जड़, अर्थ उसकी शाखाएं और काम उसका फल है। मूल सहित उस वृक्ष की रक्षा करने से ही राजा फल का भागी होता है। हे परशुराम जी, स्त्रियां काम के अधीन होती हैं, उन्हीं के लिए रत्नों का संग्रह होता है। विषय सुख की इच्छा रखने वाले राजा को स्त्रियों का सेवन करना चाहिए, परंतु अधिक मात्रा में नहीं, केवल उचित मात्रा में ही उसका प्रयोग करें। आहार, मैथुन और निद्रा, इनका अधिक सेवन निषिद्ध है, क्योंकि इनसे रोग उत्पन्न होता है। इन्हीं स्त्रियों का सेवन करना चाहिए, अथवा पलंग पर बैठावें जो अपने में अनुराग रखने वाली हों। परंतु जिस स्त्री का आचरण दुष्ट हो, जो अपने स्वामी की चर्चा भी पसंद नहीं करती हो, बल्कि उनके शत्रुओं में एकता स्थापित करती हो, उद्दंडता पूर्वक गर्भधारण किए रहती हो, स्वामी की दी हुई वस्तु का अधिक आदर नहीं करती हो, पति के पहले सोती हो और पति के बाद सोकर उठती हो, जो स्पर्श करने पर अपने शरीर को कंपाने लगती हो, उनके प्रिय वचन को भी बहुत कम सुनती हो और सदा उनसे परांग मुख अर्थात विमुख रहती हो, सामने जाकर कोई वस्तु दी जाए तो उस पर दृष्टि नहीं डालती हो, अपने जघन अर्थात कटी प्रदेश के अग्रभाग को अत्यंत छिपाने पति के स्पर्श से बचाने की चेष्टा करती हो, स्वामी को देखते ही जिसका मुंह उतर जाता हो, निराश हो जाती हो, जो अपने मित्रों से भी विमुख रहती हो, वे जिन जिन स्त्रियों के प्रति अनुराग रखते हों, उन सब की तरफ से जो मध्यस्थ अर्थात ना अनुरक्त ना विरक्त दिखाई देती हो, तथा जो श्रृंगार का समय उपस्थित जानकर भी श्रृंगार धारण न करती हो, वह स्त्री विरक्त है। उसका परित्याग करके अनुरागिणी स्त्री का सेवन मनुष्य को करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अनुरागवती स्त्री स्वामी को देखते ही प्रसन्नता से खिल उठती है। दूसरी तरफ मुख किए हुए होने पर भी कनखियों से पति की तरफ ही देखना पसंद करती हो। स्वामी को निहारते देख अपनी चंचल दृष्टि अन्यत्र से हटाकर पति पर केंद्रित कर देती हो, परंतु पूरी तरह हटा नहीं पाती हो। हे भृगुनंदन, अपने गुप्त अंगों को भी वह कभी कभी व्यक्त कर देती हो और शरीर का जो अंश सुंदर नहीं है उसको प्रयत्न पूर्वक पति से छिपा कर रखती हो। स्वामी के देखते देखते छोटे बच्चे का आलिंगन और चुंबन करने लगती हो, बातचीत में भाग लेती हो और चुंबन करने लगती हो, बातचीत में भाग लेती हो और सत्य बोलती हो। स्वामी का स्पर्श पाकर जिसके अंकों में रोमांच और प्रसन्नता से खिल उठती हो, जो उसके अत्यंत सुलभ वस्तु ही मांगती हो और स्वामी से थोड़ा पाकर भी बहुत अधिक प्रसन्नता प्रकट करती हो, उसका नाम लेते ही
आनंद विभोर हो जाती हो तथा विशेष आदर करती हो, स्वामी के पास अपनी अंगुलियों के चिन्हों से युक्त फल भेजा करती हो तथा स्वामी की भेजी हुई प्रत्येक वस्तु को आदर से प्राप्त कर छाती से लगा लेती हो, अपने आलिंगनों द्वारा मानो स्वामी के शरीर पर अमृत का लेप कर देती हो, स्वामी के सो जाने पर सोती हो और स्वामी से पहले ही जाग जाती हो तथा स्वामी के उरुओं का स्पर्श करके उसको सोते से जगाती हो। हे परशुराम, दही की मलाई के साथ थोड़ा सा कपित्थ अर्थात कैथ्यों का चूर्ण मिला देने से जो घी तैयार होता है उसकी गंध श्रेष्ठतम होती है। घी, दूध आदि के साथ जौ, गेहूं आदि के आटे का मेल होने से श्रेष्ठतम खाद्य पदार्थ तैयार होता है। हे परशुराम जी, भिन्न भिन्न द्रव्यों में गंध छोड़ते तरह दिखलाया जाता है। शौच, आचमन, विरेचन, भावना पाक, बोधन, धूपन और वासन, ये 8 तरह के कर्म बतलाए गए हैं। कपित्थ, बिल्व, जामुन, आम और करबीर के पल्लवों से जल को धोकर या अभिषेक करके पवित्र किया जाता है। वह उस द्रव्य का सोचन अर्थात शोधन अर्थात पवित्रीकरण कहलाता है। इन पल्लवों के अभाव में कस्तूरी मिश्रित जल के द्वारा द्रव्यों की शुद्धि की जाती है। नख, कूट, घन अर्थात नागरमोथा, जटामांसी, स्प्रक, शैलेयज अर्थात शिलाजीत, जल, कुंकुम अर्थात केसर, लाक्षा अर्थात लाख, चंदन, अगरु, नीरद, सरल, देवदारू, कपूर, कांता, बाल अर्थात सुगंध वाला, कुंदुरुक, गुग्गल, श्रीनिवास और करायल, ये धूप के 21 द्रव्य हैं। इन 21 धूप द्रव्यों से अपनी इच्छा के अनुसार 2-2 द्रव्य लेकर उनमें करायल मिलावें। फिर सब में नख अर्थात एक तरह का सुगंध द्रव्य, पिंड्याक, तिल की खली और मलय चंदन का चूर्ण मिलाकर सभी को मधु से युक्त करना चाहिए। इस तरह अपने इच्छानुसार विधिवत तैयार किए हुए धूप योग होते हैं। त्वचा अर्थात छाल, नाड़ी अर्थात डंठल, फल, तिल का तेल, केसर, ग्रंथिपर्वा, शैलेय, तगर, विष्णुक्रांता, चोल, कपूर, जटामांसी, मुरा, कूट, ये सब स्नान के लिए उपयोगी द्रव्य हैं। इन द्रव्यों में से अपनी इच्छा के अनुसार 3 द्रव्य लेकर उनमें कस्तूरी मिला देना चाहिए। इन सबसे मिश्रित जल के द्वारा स्नान करना चाहिए तो वह कामदेव की समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। त्वचा, मुरा, नलद, इन सभी को समान मात्रा में लेकर इनमें आधा सुगंध वाला मिला देना चाहिए। फिर इनसे स्नान करने पर शरीर से कमल के समान सुगंध उत्पन्न होती है। इससे ऊपर यदि तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तो शरीर का रंग कुंकुम के समान सुंदर हो जाता है। यदि उपरोक्त द्रव्यों में आधा तगर मिला दिया जाए तो शरीर में चमेली के फूल की समान सुगंध आती है। उनमें द्वामक नाम वाली औषधि मिला देने से मौलश्री के फूलों की सी मनोहारिणी सुगंध प्रकट होती है। तिल के तेल में मंजिष्ठ, तगर, चोल, त्वचा, व्याघ्रनख, नख और गंधपत्र छोड़ देने से ही बहुत ही सुंदर और सुगंधित तेल तैयार हो जाता है। यदि तिलों को सुगंधित फूलों से वासित करके उनका तेल पेरा जाए तो निश्चय ही यह तेल फूल के समान ही सुगंधित होता है। इलायची, लवंग, काकोल अर्थात कबाब चीनी, जायफल और कर्पूर ये स्वतंत्र रूप से एक एक भी यदि जायफल की पत्ती के साथ खाए जाएं तो मुंह में सुगंधित रखने वाली होता है। कर्पूर, केसर, कांता, कस्तूरी, मेहोड़ का फल, कबाब चीनी, इलायची, लवंग, जायफल, सुपारी, त्वकपत्र, त्रुटि, मोथा, लता, कस्तूरी, लवंग के कांटे, जायफल के फल और पत्ते, कटुक फल, इन सभी को एक एक पैसे भर एकत्रित करके इनका चूर्ण बना लें और उनमें 1/4 भाग वासित किया हुआ खैरसार मिलावें। फिर आम के रस को घोंट कर इसकी सुंदर सुंदर गोलियां बनावें। वे सुगंधित गोलियां मुंह में रखने से मुख संबंधी समस्त रोगों का विनाश होता है। उपरोक्त 5 पल्लवों से जल से धोई हुई सुपारी
को यथाशक्ति ऊपर बतलाई हुई गोली के द्रव्यों से वासित कर दिया जाए तो वह मुंह को सुगंधित रखने वाली होती है। कटुक और दांतन को यदि 3 दिन तक गोमूत्र में भिगो कर रखा जाए तो वे सुपारी की ही भांति मुंह में सुगंध उत्पन्न करने वाले होते हैं। त्वचा और जंगली हर्रे को बराबर मात्रा में लेकर उसमें आधा भाग कपूर मिला दें तो मुंह में डालने पर पान के समान मनोहर गंध उत्पन्न होती है। इस तरह राजा को अपने सुगंध आदि गुणों से स्त्रियों को वशीभूत करके सदा उनकी रक्षा और भोग करना चाहिए। कभी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विशेषतः पुत्र की माता पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। सारी रात स्त्री के गृह में ना सोवें, क्योंकि उनका दिलाया हुआ विश्वास बनावटी होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 224वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते राजधर्म कथनम नाम 24 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः